हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMB यूट्यूब क्लासेस। BBA फाइनल ईयर का आपका सब्जेक्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसमें आज हम अपने यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है कि इंफॉर्मेशन क्या होती है और मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन का क्या रोल है, किस तरीके से वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन के बारे में करेंगे। ये यूनिट बहुत ही सिंपल है, इजी है। जैसे कंप्यूटर्स आपने किया होगा तो कंप्यूटर के रिलेटेड सारी इसके अंदर चीजें हैं कि किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, डाटा क्या होता है, ये सब चीजें हम इस यूनिट में करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। An information system is a system that gathers data and disseminates information with the sole purpose of providing information to its user। कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें हम सारे डाटा को कलेक्ट करते हैं और उससे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाते हैं, जिससे हम डिफरेंट यूजर्स के लिए मतलब उसके सामने प्रेजेंट करते हैं ताकि उन यूजर्स को उस इंफॉर्मेशन से बेनिफिट हो सके। The main objective of an information system is to provide information to its users। इंफॉर्मेशन सिस्टम वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ यूजर्स हु यूज द सिस्टम। की जो इन्फॉर्मेशन है डिफरेंट यूजर्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि किसी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है तो किसी के लिए कोई और भी जरूरी हो सकती है। A management information system is an information system that evaluates, analyzes and processes and organization data to produce meaningful and useful information based on which the management can take right decisions to ensure future growth of the organization। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आपको पूरी की पूरी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे इवेल्युएट करना, प्रोसेस करना और एक मीनिंगफुल आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना उसके डिफरेंट यूजर्स के लिए, जिससे वो फ्यूचर में उसकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो और राइट डिसीजंस ले सके। इंफॉर्मेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन क्या है? Information can be recorded as signs or transmitted as signals। Information is any kind of event that affects the state of dynamic system that can interpret the information। कि information क्या होता है कि हम साइंस की तरह भी इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं या किसी भी हम सिग्नल की तरह भी इसे इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कोई भी जो इवेंट अकर हो रहा है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। कंसेप्चुअली इंफॉर्मेशन इज अ मैसेज being conveyed। कोई भी मैसेज जो हम कन्वेट कर रहे हैं उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। Therefore, in a general sense, information is knowledge communicated or received concerning a particular fact or circumstance। Information cannot be predicted and resolves uncertainty। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अनसर्टेनिटी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकती है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमेशा पास्ट जो चीजें हो चुकी है उसके बेसिस पे होती है। ठीक है, तो क्या है इंफॉर्मेशन की एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोगों को एक मैसेज कन्वे करते हैं कि आगे ये चीज हो सकती है या ये चीज पास्ट में हुई थी। इंफॉर्मेशन वर्सेस डाटा। तो डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? बेसिकली डाटा कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स। प्लेन कलेक्टेड डाटा एज रॉ फैक्ट्स कैन नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। However, data is a raw material that is organized, structured or integrated to create useful information system। जो अनऑर्गेनाइज्ड डाटा मतलब इंफॉर्मेशन होती है उसमें क्या बोलते हैं? डाटा। जो भी हमारे रॉ फिगर्स होती हैं, रॉ फॉर्म में हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसमें क्या बोलते हैं? डाटा। जिससे हम कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरीके की डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब अनप्रोसेस्ड होते हैं। ठीक है, data is defined as group of non-random symbols in the form of text, images, voice representing quantities, action and objects। Information is integrated data created from organized structured and processed data in a particular context। की इंफॉर्मेशन क्या होती है? जब डाटा को हम प्रॉपरली प्रोसेस कर देते हैं, एक मीनिंगफुल उसे रिजल्ट में प्रेजेंट करते हैं कि जिससे हमें कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मैसेज मिलता है, तो उसे क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। तो डायग्राम के अकॉर्डिंगली कैसे डाटा को जब प्रोसेस करते हैं तो देन इट्स बिकम द इंफॉर्मेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेविस ओल्सन, इंफॉर्मेशन is the data that has been processed into a form that is meaningful to recipient and is of real or perceived value in the current or prospective action or decision of recipient। ठीक है, कि इन्फॉर्मेशन क्या है कि जब हम उसे प्रॉपरली प्रोसेस कर लेते हैं मीनिंगफुल अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द रिसिप्टेंट, जिन्होंने उसे इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना है उसकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली जब हम डाटा को प्रोसेस करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके कॉलेज का डाटा है कि कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम उसे रॉ फॉर्म में लिख दिया कि हर स्टूडेंट का नेम लिख दिया, उसका कोर्स लिख दिया, सब चीजें हमने कर दी, मतलब एक इकट्ठी एक लिस्ट बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल 5000 स्टूडेंट्स हैं तो 5000 के नेम्स हमने बस लिखे हुए हैं और उनका कोर्स लिखे हुए हैं।
लेकिन वो सिर्फ एक रॉ डाटा, उससे हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। डिसीजन अगर हमें लेना है कि हर कोर्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनी फैकल्टीज हैं, क्या क्या उन्होंने सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए हुए हैं, ये सब करने के लिए हम उसे डिस्क्रीट करेंगे इनटू डिफरेंट सेक्शंस, कि हम कोर्स वाइज उसे डिवाइड करेंगे, फिर ईयर वाइज डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमें एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। तो डाटा तो उसमें भी यूज हो रहा है, इसमें भी यूज हो रहा है, लेकिन यूजफुल कौन सा होगा, जब हमें एक प्रॉपरली उसे प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल पिक्चर में उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल बीबीए कोर्स को ही, मतलब जो इतना भी हमारा 5000 स्टूडेंट्स का डाटा था, उसमें से हमने सिर्फ बीबीए को सिलेक्ट किया, तो हमारे पास सिर्फ बीबीए स्टूडेंट्स की लिस्ट आ गई, और हमें अगर ईयर वाइज चाहिए तो हम ईयर वाइज उसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पता चलेगा कि बीबीए फर्स्ट में ये स्टूडेंट्स हैं, इनका नेम ये है, इनके पास ये सब्जेक्ट्स हैं, इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, बीबीए सेकेंड ईयर में इतने हैं, बीबीए फाइनल ईयर में इतने हैं। तो हमें एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है फ्रॉम द अनप्रोसेस्ड डाटा। तो डाटा और मतलब उसमें पता चल जाएगा इन्फॉर्मेशन किससे पता चलेगी, जब हम प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसे करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड द इन्फॉर्मेशन। वरना अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वो सिर्फ एक डाटा ही रहेगा, उसकी कोई भी हम डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, इन तीनों का क्या रोल है, मतलब ये तीनों कैसे इंटररिलेटेड है। प्रोफेसर रे आर नेल्सन ऑफ स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया Berkeley provides an information hierarchy which is information hierarchy कौन सी बताइए, सबसे पहले डाटा होता है, the raw material of information, then information होती है, डाटा ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेड बाय समवन, कि जब हम प्रेजेंट कर देते हैं डाटा को, कोई उसे ऑर्गेनाइज करता है, तो इन्फॉर्मेशन होती है। नॉलेज क्या होती है, इन्फॉर्मेशन रीड, हर्ड और सीन एंड अंडरस्टूड। नॉलेज हमें क्या है, इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल गई, लेकिन हमने उससे कितनी नॉलेज डिराइव की, कितनी चीजें हमने पढ़ी हैं, समझी हैं, देखी हैं, जो हमारे माइंड में स्टोर कर गई है, तो वो हमें क्या है, नॉलेज है हमारे लिए। और विजडम क्या होगी, डिस्टिल्ड एंड इंटीग्रेटेड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कि जब हम उसे डिस्टिल्ड मतलब अपने पास स्टोर करके रख लेंगे, जिसे मतलब हम आगे भी फ्यूचर में यूज करेंगे, जो हमारे माइंड में हमेशा रहेगी, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, विजडम, कि हमें वो चीजें याद है, हमें पता है कि क्या है उसका, जो भी इंफॉर्मेशन है हमें पूरी तरीके से याद है। स्कॉट एंड्रूज एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन कंटेंट एज फॉलोज, कि उन्होंने कौन सा स्ट्रक्चर दिया इंफॉर्मेशन का, स्कॉट एंड्रूज ने। डाटा सबसे पहले होगा, डाटा में क्या होगा, अ फैक्ट और अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और अ सीरीज देयर ऑफ, कि फैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या होगा, नॉलेज डिस्कर्न फ्रॉम डाटा, जो कि हमने नॉलेज डिराइव की है वो। देन बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होगा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पर्टेनिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग, पर्टिकुलरली व्हेन टाइड टू स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स। की इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जब हम ऑपरेशनल या स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग है, ऑब्जेक्टिव्स है, उन्हें अचीव करने के लिए जब हम उस डाटा को बिजनेस के लिए यूज करते हैं, प्रॉपरली प्रोसेस करके, ठीक है, पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग के लिए, तो उसे बोलेंगे बिजनेस इंटेलिजेंस। तो ये हमने दोनों इन्फॉर्मेशन के दोनों टाइप्स कर लिए, मतलब दोनों के अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन क्या होती है, उसका क्या एक हायरार्की होती है, वो हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन डाटा कलेक्शन टेक्निक्स, कि कितने तरीके हैं जिससे हम इन्फॉर्मेशन या डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो द मोस्ट पॉपुलर डाटा कलेक्शन टेक्निक्स इंक्लूड सर्वेज। सर्वेज कैसे, क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं, इंटरव्यूज के बेसिस पे होता है जब हम सर्वे करते हैं। सेकेंडरी डाटा सोर्सेज और आर्चिवल डाटा, सेकेंडरी डाटा में जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है हम उनसे वो इन्फॉर्मेशन ड्राइव करते हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी डाटा होगा। ऑब्जेक्टिव मेजर्स और टेस्ट, जब हम फर्स्ट टाइम पे एक्सपेरिमेंटल टेस्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे, जिसे हम प्राइमरी डाटा भी बोलते हैं, तो उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव मेजर्स और टेस्ट। और फिर है इंटरव्यूज, इंटरव्यूज में हम जब पर्सनली लोगों के पास जाकर जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो गैदर करते हैं, उनसे क्वेश्चन के थ्रू उसे बोलेंगे हम इंटरव्यू, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम डाटा कलेक्शन की टेक्निक्स को कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, तो हमारे कौन से हैं, बेस्ड ऑन द एंथनीज क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन यूज्ड इन बिजनेस फॉर डिसीजन मेकिंग इज जनरली कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। उन्होंने डाटा कलेक्शन की टेक्निक्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज मतलब इन्फॉर्मेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट हमारी स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एंथनीज। Strategic information is concerned with long-term policy decision that define the objectives of a business and checks how well these objectives are met। कि जितने भी हमारे objectives हैं, हमारे जो मेन लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए, उसके लिए जब हम प्लानिंग करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं उसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन। For example, acquiring a new plant, a new product, diversification of business, etc. come under the strategic information।
कि ये सारी हमारी स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन है कि जब हम ये कुछ बड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं कि नया हमने प्लांट लगाना है, नया मशीनरी लेके आनी है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो ये सारी हमारी स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन होती है। देन इज टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है? इट इज कंसर्न विद द इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर बिजनेस रिसोर्सेज like budgeting, quality control, service level, inventory level, productivity level etc. इसमें हम क्या करेंगे, जब हमारा जो भी कंट्रोल करने के लिए अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसे हम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं कि कितना हमारे पास बजट है, कितना प्रोडक्टिविटी लेवल है, क्या क्वालिटी लेवल है, ये सारी चीजें हमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के अंडर हमारी कैटेगरी में आती है। देन इज ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन। ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन कौन सी होगी? इट इज कंसर्न विद प्लांट और बिजनेस लेवल इन्फॉर्मेशन एंड इज यूज्ड टू इंश्योर प्रॉपर कंडक्शन ऑफ स्पेसिफिक ऑपरेशनल टास्क एज प्लान्ड और इंटेंडेड, वेरियस ऑपरेटर स्पेसिफिक, मशीन स्पेसिफिक एंड शिफ्ट स्पेसिफिक जॉब्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी। इसके अंदर हम ऑपरेशनल लेवल पे जितने भी आते हैं हमारे प्रोडक्ट प्लांट लेवल पे, वो सारे इन्फॉर्मेशन जितनी भी जरूरी होती है वो हमारी कौन सी होगी? ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कौन सी एंड इसके अकॉर्डिंग तीन कौन सी है? स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन। फिर हमारी अगर हम ये हमने क्या था? क्लासिफिकेशन बाय कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन की। जब हम उसे अप्लाई करते हैं तो इन्फॉर्मेशन कितने टाइप्स की होती है? इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज फर्स्ट है प्लानिंग इन्फॉर्मेशन। प्लानिंग इन्फॉर्मेशन जब हम वेरियस प्लान्स बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं प्लानिंग इन्फॉर्मेशन। These are the information needed for establishing standard norms and specifications in an organization. This information is used in strategic, tactical and operational planning of any activity. Examples of such information are time standard, design standards, etc. जो हम डिफरेंट जितने भी हमारे हमने पहले किए हैं स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, मतलब जिसमें हमारे प्लान्स इन्वॉल्व होते हैं कि हमने फ्यूचर में क्या करना है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, वो सारी हमारी कौन सी होगी? प्लानिंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम सारे स्टैंडर्ड्स भी डिसाइड करते हैं कि इस तरीके से हम ये स्टैंडर्ड्स हम किन किन चीज़ों से कर सकते हैं अचीव। फिर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में क्या है? दिस इन्फॉर्मेशन इज नीडेड फॉर एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल ओवर ऑल बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म। This information is used for controlling containment, nature and utilization of important processes in a system. When such information reflects a deviation from the established standards, the system should induce a decision or an action lead to control. ठीक है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि हम जितने भी अपने प्रोसेसेस कर रहे हैं उसमें जैसे हम चाहते हैं प्लानिंग इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली वैसे काम होता है, लेकिन अगर उसमें कुछ डेविएशन होती है तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के कारण हमें साथ के साथ पता चलता है कि ये डेविएशन आ रही है, ये हमारा जो हमारा प्लान है स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, तो हम उसके ऊपर फिर स्पेसिफिक जो भी नीडेड मेजर्स होते हैं लगाते हैं और अपना काम को फिर से कंट्रोल्ड वे में करते हैं। तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। देन है नॉलेज इन्फॉर्मेशन। नॉलेज इन्फॉर्मेशन में क्या है? नॉलेज इज डिफाइंड एज इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नॉलेज क्या है कि हमें इन्फॉर्मेशन के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है, कि जो हमें चीज रिक्वायर्ड है, जिसकी नॉलेज हमें रिक्वायर्ड है उसके बारे में हमें कितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। Knowledge information is acquired through experience and learning and collected from archival data and research studies. जो हमारे हम एक्वायर करते हैं, जितना हमें लर्न होता है किसी चीज़ के बारे में नॉलेज मिलती है तो उसे हम नॉलेज इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन में क्या होगा? दिस डील्स विद एन ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट कल्चर इन द लाइट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। Carl Weick organizational information theory emphasizes that an organization reduces its equivocality or uncertainty by collecting, managing और using this information prudently। कि ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन में कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमारी कितनी इन्फॉर्मेशन है सारी को गैदर करना, कि उसका कल्चर कैसा है, वर्क मेजर क्या है, उसके अंदर क्या पॉलिसीज है, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग की जाती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल जो भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन। This information is used by everybody in the organization. Example of such information are employee and payroll information। कि ये सारी सबको नॉलेज होती है कि पेरोल किस तरीके का है, एम्प्लॉयर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या उनका वर्क है, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल होती है। देन इज फंक्शनल और ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है? दिस इज ऑपरेशन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल डेली शेड्यूल्स इन अ
plant that refers to the detailed assignment of jobs to machines or machines to operators. In a service-oriented business, it would be the duty roster of various personnel. This information is mostly internal to the organization. कि ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन इंटरनल होती है, उससे आउटसाइडर्स के लिए कोई यूजफुल नहीं है. इंटरनली क्या लोग कितना काम कर रहे हैं, किस मशीन पे कितना टाइम लग रहा है, कितनी प्रोडक्टिविटी दे रही है, इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन, कौन कौन प्रेजेंट है, कौन लीव पर है, कौन एब्सेंट है, कौन कितने बजे जा रहा है, तो ये सारी हमारी क्या है, ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन है. ठीक है. फिर है डाटाबेस इन्फॉर्मेशन. डाटाबेस इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा? डाटाबेस इन्फॉर्मेशन constitutes large quantities of information that has multiple usage and application. Such information is stored, retrieved and managed to create databases. For example, material specification or supplier information is stored for multiple users. कि जब हम multiple usage के लिए किसी information को process करते हैं, store करते हैं, that is called the database information. जो हमारा बहुत सारी चीज़ों के लिए एक बेसिक हमारा चीज़ होती है, नीड जो होती है. ठीक है. तो इस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर रखते हैं, रिट्रीव करके रखते हैं, ताकि हम फ्यूचर में भी उसे यूज कर सकें या डिफरेंट पर्पसेस के लिए उसे यूज कर सकें. ये हमारे जो क्लासिफिकेशन है ये कंप्लीट हो गई है. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स किए, उसमें तीन है और ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन उसमें 5 है. ठीक है. तो ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए. कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं. इसका नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. उसमें हम मेथड्स करेंगे, कौन कौन से होते हैं जो आपको पता ही है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा. तो हम उसे फिर भी एक बार डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. तो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस